प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु कौन है? Who is Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु कौन है? ये भी बात आपको बताना जरूरी है। ये भी गल तुहानू दसनी जरूरी है। आप बुरा ना माने, तुसी बुरा नहीं मनना। आपको कोई प्रश्न होगा तो वचन के बाद प्रश्न पूछ लेना। जे तुहानू कोई सवाल होगा तुसी बाद विच पूछ सकदे जी। प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है, ईसाइयां दा गुरु नहीं है। आपको ये बात अजीब लगेगी, तुहानू ये गल सुन के अजीब लगूगी, लेकिन मैं आपको बहुत दावे से बोलता हूं कि वो क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है। पर मैं तुहानू बड़े दावे दे नाल बोलदा हां कि वो ईसाइयां दा गुरु नहीं है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। गुरु नहीं, वो कोई गुरु नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कैसे? किवें? वो आपको वचन से बताएंगे। वो तुहानू वचन तो दसिया जाएगा। उसके चिन्ह आपको दिखा देंगे, उसके चिन्ह तुहानू दसे जाएंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कैसे? वो किवें है? उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति दी किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़िएगा। उसका 7 वचन पढ़ांगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। उत्पत्ति 2 दा 7 वचन। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ सो आदमी ज्योति जान हो गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नसों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ध्यान दीजिए, ध्यान दे साबित। आपने बहुत बार ये वचन पढ़ा होगा, तुसी बहुत बार ये वचन पढ़ा होगा, सुना भी होगा, सुनिया भी होगा। लेकिन प्रभु आज हमसे क्या बात करता है? पर प्रभु आज इस वचन के द्वारा साडे नाल की गल करदा है? इधर में लिखा है, इधर लिखिया है, यहोवा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने पहले मनुष्य को, पहले मनुख नु, आदि मनुष्य को, आदि मनुख नु इस भूमि की मिट्टी लेकर रचा। इस धरती दी मिट्टी लेके रचिया। रचने का मतलब, रचन दा मतलब एक पुतला बनाया मिट्टी का, एक पुतला उन्हें मिट्टी दा बनाया है, फिर उसके अंदर जीवन का श्वास फूका, फिर ओदे अंदर जीवन दा साह फूकिया। यह मिट्टी उठकर चलने लगी। ये मिट्टी उठ के चलना शुरू कर देता। ध्यान से सुन लेना, ध्यान ना सब सुने। मिट्टी मांस हड्डियां नसों में बदल गई। मिट्टी मांस हड्डियां नाड़ां दे विच बदल गई। क्यों बदली? किवें बदल गई? सर्वशक्तिमान ने सांस फूका है। सर्वशक्तिमान ने साह फूकिया। ये चलने लगा, बातें करने लगा, देखने लगा, सुनने लगा, ये चलन लगा, बोलन लगा, गल्ला करन लगा। पहला मनुष्य, पहला मनुख, पहले मनुष्य का कोई जाति धर्म नहीं है, पहले मनुख दा कोई जाति धर्म नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य और मनुख। सर्वशक्तिमान ने मिट्टी नु जीवित प्राणी बना दिया, जिउंदा प्राणी बना देता। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए, सब इधर ध्यान दें। इस पहले मनुष्य ने, इस पहले मनुख ने परमेश्वर की विरुद्ध पाप कर दिया, परमेश्वर दे विरोध दे विच पाप कर देता, उसकी पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला, उसकी पवित्र आज्ञा नु तोड़ देता। फिर ये पाप का गुलाम, फिर ये पाप दा गुलाम, मृत्यु का गुलाम, मौत दा गुलाम, शैतान का गुलाम, शैतान दा गुलाम, शराब का गुलाम बन गया और शराब दा गुलाम बन गया। इस गुलामी से, इस गुलामी तो इसको कोई भी छुड़ाने वाला नहीं है, इसनु कोई भी छुड़ाउण वाला नहीं है। पहला मनुष्य, पहली स्त्री, पहला मनुख, पहली औरत, दोनों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया। दोवां ने प्रभु दे विरोध दे विच पाप कीता। फिर परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया। फिर परमेश्वर दे नालों इन्हां दा रिश्ता टूट गया। परमेश्वर के साथ का जो नाता टूटा, परमेश्वर दे नालों जद रिश्ता टूटिया, उसको बोलते हैं मर गए। ओनू बोलदे मर गए। शरीर में नहीं, शरीर दे विच नहीं, आत्मा में मर गए। आत्मा दे विच मर गए।
शरीर में तो आदम 930 साल के बाद मरा, शरीर दे विच तां आदम 930 साल बाद मरिया आ, लेकिन आत्मा में मर गए। पर आत्मा दे विच ओ मर गए। ध्यान से सुनिएगा, सब ध्यान नाल सुने, आंखें खोलते हुए, अखां खोल के सुने। मरा क्या? मरिया की आ? हम बोलते ना मर गए, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਮਰ ਗਏ ਆ, आत्मा में मर गया। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆ। क्या मर गया? ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ ਆ? परमेश्वर के लिए जो गहरा प्रेम था वो मर गया। जो परमेश्वर दे लिए गहरा प्रेम सी वो मर गया। परमेश्वर के लिए जो आदर था वो चले गया। जो परमेश्वर दे लिए आदर सी वो चला गया। परमेश्वर का जो भय था वो चले गया। जो परमेश्वर दा भय सी वो चला गया। परमेश्वर के ऊपर का भरोसा चले गया। परमेश्वर दे ऊपर दा भरोसा चला गया। इसको बोलते हैं आत्मा में मरना। ओनू बोलदे आत्मा दे विच मरना। फिर किसी काम का मनुष्य नहीं रहता, फिर किसी भी काम दा मनुख नहीं रहिंदा। कुछ भी करता रहे इसको कोई परेशानी नहीं है। कुछ भी करता रहे ओनू कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्यों? उनका पाप के कारण विवेक मर गया है। क्योंकि ओदा पाप दे कारण विवेक मर चुका है। परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया है। परमेश्वर दे नाल दा संबंध टूट चुका है। जितने उस पहले मनुष्य से स्त्री से आगे जन्म लिए, जिन्नियां ने भी उस पहले मनुख तो औरत तो आगे जन्म लिया आ, सब के सब आत्मा में मरे हुए थे। सारियां दे सारे आत्मा दे विच मरे हुए सी। पाप ने उनको मार डाला। पाप ने उन्हां नू मार दिता। पाप की क्षमा के लिए, पाप दी माफी दे लई कोई रास्ता है नहीं। कोई और रास्ता है नहीं है। पाप माफ हो ही नहीं सकता। पाप माफ हो ही नहीं सकते। फिर क्या हुआ? फिर की होया? परमेश्वर का जीवता वचन, परमेश्वर दा जीवंदा वचन, पवित्र वचन, पवित्र वचन इस पृथ्वी में, इस धरती दे ऊपर एक कुंवारी कन्या के गर्भ में आ गया। एक कुंवारी कन्या दे गर्भ दे विच आया आ। आदि में वचन था, आद विच वचन सी, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर दे संग सी, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर सी, वचन ही देहधारी हो गया। वचन देहधारी होया। जब वचन देहधारी होया, जब वचन देहधारी होया तब नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। तब उसनु नाम दिता गया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब मालिक, प्रभु दा मतलब मालिक। यीशु के नाम का अर्थ पापों से उद्धार करने वाला। यीशु दे नाम दा अर्थ पापां तो माफी देने वाला। मसीहा, मसीहा यानी अभिषेक किया गया, अभिषेक किया गया उस काम के लिए, उस काम दे लई। सो मेरे प्यारे हो, सो मेरे प्यारे हो, परमेश्वर जिस मनुष्य जाति को गहरा प्रेम करता था, जिस मनुष्य जाति नु गहरा प्यार करता है, वो परमेश्वर अपने आप को छोटा करते हुए, अपने आप नु नीवा करते हुए, आज से 2024 साल पहले, आज तो 2024 साल पहला मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहा था। मनुष्य दे रूप में इस धरती के ऊपर चल रहा सी। जब इस पृथ्वी में चल रहा था, जब इस धरती के ऊपर चल रहा सी, उस समय घटना हो गया है। उस समय एक घटना हुई है। दो बहनें थी, मार्था और मरियम। दो बहना सी, मार्था और मरियम। उनका एक ही भाई था, लाजर। उन्हां दा एक ही भरा सी, लाजर। वो बहुत सख्त बीमार हो गया है। वो बहुत बीमार हो गया। प्रभु को संदेश भेजा गया, प्रभु नु सुनेहा कर लिया गया, लेकिन प्रभु सेवा में लगे थे, वो नहीं आए। पर प्रभु सेवा विच लगे होने दे कारण नहीं आए। फिर क्या हुआ? फिर की होया? लाजर मर गया। लाजर मर गया। प्रभु जी दफनाई में भी नहीं आए। प्रभु जी दफनाई के ऊपर भी नहीं आए। फिर कब आए? फिर कदों आए? जब उनको दफन कर दिया, जब उन्हें दफन कर दिता गया, 4 दिन बीत गए, 4 दिन हो गया, तब प्रभु आते हैं। तब प्रभु आते हैं। फिर मार्था कहती है, फिर मार्था बोल दिया, प्रभु जी अगर आप इधर होते तो मेरा भाई कभी ना मरता। जे तू इथे हुंदा तो मेरा भरा कभी ना मरदा। प्रभु कहते वो जी उठेगा। प्रभु बोल दियो जी उठूगा। वो बोलती हाँ, जब क्यामत होगा तब जी उठेगा। वो बोल दिया हाँ, मैनू पता जब क्यामत होगी वो जी उठूगा। लेकिन वो नहीं जानती थी ये कौन है। पर वो नहीं सी जानती है कौन। उसके घर में यीशु आया, लेकिन उसको जान नहीं पाई ये है कौन। वो दे घर विच यीशु आया पर वो जान
जान नहीं सकी ये है कौन। 2024 साल बीत गए, उस समय के लोग भी उसको जान नहीं पाए ये है कौन। 2024 साल बीत चुके हैं, आज भी लोग जान नहीं सके ये है कौन। आज उसके नाम से कितनी आशीषें पाई है। आज असी उसके नाम च कितनियां आशीषां पाईयां हैं। हम उसका प्रचार भी करते होंगे, असी ओदा प्रचार भी करते होवांगे, उसकी गवाही देते होंगे, उसकी गवाही दिंदे होवांगे। क्या आपको पूरा प्रूफ हो गया है वो है कौन। की तहानू पूरा पता लग चुका हो है कौन है। आज प्रभु यीशु के कामों के बारे में प्रचार करने की जरूरत नहीं। आज प्रभु यीशु दे कम्मां दे बारे प्रचार करने की लोड़ नहीं है। प्रभु यीशु है कौन वो खुलकर बताने की जरूरत है। प्रभु यीशु है कौन वो खोल के प्रचार करने की लोड़ है। समय आया है, समय आया है। अंधेरे में बैठे लोगों को रोशनी देने का समय आ गया है। अंधेरे विच बैठे लोकां नू चानन देने का समय आ गया है। क्योंकि जगत की ज्योति कौन है वो बताने का समय आ गया है। जगत दा चानन है कौन है दसन दा समय आया है। प्रभु यीशु ने क्या कहा। प्रभु यीशु ने की आख्या है, मैं जगत की ज्योति हूँ। जगत दा चानन मैं हां। फिरोजपुर का केवल नहीं, सिर्फ फिरोजपुर दा चानन नहीं, पंजाब का सिर्फ नहीं, सिर्फ पंजाब दा नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान दा नहीं, पूरे जगत का रोशनी ज्योति। पूरे जगत दा चानन उन्हें आख्या मैं हां। उन्होंने किसी धर्म की बात ही नहीं की, उन्हें किसी धर्म की गल नहीं की, उन्होंने किसी मिशन की बात ही नहीं की, उन्हें किसी मिशन की गल नहीं की। उन्होंने बोला जगत की ज्योति मैं हूँ। उन्हें आख्या जगत दा चानन मैं हां। हालेलुया, हालेलुया। जगत की ज्योति, जगत दा चानन। फिर उन्होंने क्या, फिर उन्हें की आख्या है, मार्ग और सत्य, राह और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। और जीवन मैं ही हाँ। धोखे में मत रहना, धोखे विच ना रहना। प्रभु ने क्या बोला है। प्रभु ने की आख्या है, स्वर्ग का दरवाजा मैं हूँ। स्वर्ग दा दरवाजा मैं हाँ। एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, वही है प्रभु यीशु। वही प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। सो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर किवें आ। लाजर की कब्र में आकर खड़ा हुआ है। लाजर दी कब्र दे ऊपर आन के खड़ा होया है। ध्यान से सुनना, ध्यान ना सुने। यहूदी लोग मरियम और मार्था भी उधर खड़े हैं। यहूदी लोग और मरियम मार्था उधर खड़े हैं, देख रहे हैं क्या होगा, देख रहे हैं की होगा। इतने बोला ये पत्थर है ना जो कब्र के ऊपर रखा है इसको हटा दो। इन्ना क्या कि जो कब्र के ऊपर पत्थर है उन्हें हटा दो। फिर क्या हुआ, फिर की होया, 4 दिन से मरा हुआ लाजर, 4 दिना तो मरिया होया लाजर, जो मिट्टी बन गई थी, जो मिट्टी बन चुका सी। वचन कहता है मिट्टी यूं की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। वचन दे विच लिखिया मिट्टी उसे तरह ही मिट्टी दे विच मिल जाओगी। इस मिट्टी को क्या बोलता है, उस मिट्टी नु की बोलदा है, हे लाजर, हे लाजर, मिट्टी बने हुए लाजर, मिट्टी बने हुए लाजर, कब्र से बाहर आ जा। कब्र दे विचों बाहर आ जा। ये मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया। ये मरिया होया लाजर कब्र दे विचों बाहर आ गया। ये है कौन, ये है कौन। 4000 साल पहले, 4000 साल पहला मिट्टी को जीवित प्राणी बना दिया था। इसने मिट्टी नु जीवंदा प्राणी बना दिता सी। नाम है आदम। नाम है आदम। अभी 4 दिन बीत गए हैं, उन 4 दिन हो गए। मरा हुआ लाजर मिट्टी को जीवित प्राणी बना दिया। मरे हुए लाजर नु जो मिट्टी है उन्हें जीवंदा प्राणी बना दिता है। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए नु बोल दिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप पतरस की पत्री में पढ़ेंगे, उसी पतरस की पत्री विच पढ़ोगे, उधर में लिखा है, उधर लिखा है, प्रभु की दृष्टि में, प्रभु दी नजर दे विच एक दिन 1000 साल जैसे है। एक दिन 1000 साल दे बराबर है। और 1000 और 1000 साल एक दिन के बराबर, एक दिन दे बराबर है। आमीन, हालेलुया। कौन है ये कौन है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
ये क्यों मनुष्य के रूप में आया है? ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? इसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ये मनुष्य मर गया है, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਆ। ये मरे मनुष्य को जिंदा करने आया ਇਹ है। ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। एक मनुष्य को नहीं, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, पूरे जगत को जिंदा करने आया है। ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। इसलिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। ਇਸ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। मरे हुए जगत को जिंदा करने के लिए ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ जीवते परमेश्वर ने ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मनुष्य के रूप में आकर ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ क्रूस पर अपना प्राण दिया है। ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। उनका शरीर कब्र में रख दिया, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। सिपाहियों के पहरे लगा दिए गए, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। कोई लाश न ले जाए। ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਖੜ ਨਾ ਸਕੇ। लेकिन जब भूकंप आया, ਜਦ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ओ कब्रें खुल गई, ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, पृथ्वी हिलने लगी। ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ। कौन है ये? ਇਹ ਕੌਣ ਆ? जिसने पृथ्वी को बनाया है, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, जिसने आकाश को बनाया है, ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, जिसने पहाड़ों को बनाया है। ਜਿਸਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। कब्रें हिला के रख दी, ਕਬਰਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। कब्र से जिंदा होकर बाहर आया है, ਕਬਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਆ। शरीर समेत आया है। ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਆ। जितने भी लोग कब्र में रखे गए, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, वो शरीर सड़ गया है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਆ। एक ही प्रभु यीशु है, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ, जिसका शरीर भी कब्र में सड़ा नहीं, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। शरीर की मृत्यु में भी जय पाया, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। जिनका प्राण आत्मा तड़फने वाली आग में गया, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। वापस नहीं आया। ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अब दो लोग से भी ये वापस आया है। ਉਹ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆ। वो मृत्यु को जीत लिया है। ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ। हम जी उठा हुआ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज भी वो जिंदा है, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। क्योंकि प्रभु कहते हैं ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, वह आज और कल और युग ना युग एक जैसा है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰ ਜੁਗਾਨ ਜੁਗ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। 1985 में 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पापों और अपराधों के कारण मर गया था। ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਔਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। लेकिन जब मैंने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन सुना, ਪਰ जब मैं जीव ते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दा वचन सुनिया, ये वचन मुझसे बातें करने लगा, ये वचन मेरे नाल गल्लां करन लगा। मैं रोने लगा, मैं रोन लगा। पूरे मेरे पाप नंगे कर दिए। पूरे पाप इन्हें मेरे नंगे कर दिते। मुझे पता चला मैं पापी हूँ। मैनू पता लग गया मैं पापी हां। सही वचन का काम आपके हृदय में होगा अगर सही वचन दा काम ताडे मन दे विच होगा, तो आप नम्र बनकर रोएंगे, बोलेंगे मैं पापी हूँ। तुसी नम्र बन के रोना शुरू करोगे कि मैं पापी हां। अगर ऐसा आपके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं हुआ, अगर ये तजर्बा अनुभव तुहाडे जीवन दे विच नहीं होया, आपका उद्धार अभी तक हुआ ही नहीं। अजे तुहाडी मुक्ति होई नहीं है। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन है की है। व्हाट इज द क्रिश्चियन लाइफ? मसीह जीवन है की है। चेंज लाइफ। बदलिया होया जीवन। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन है की बदला हुआ जीवन। बदलिया होया जीवन। दारू पीना चला गया, शराब पीना चला गया, बीड़ी पीना गया, सिगरेट पीना चला गया, भंग का पकौड़ा गया, भंग दे पकौड़े चले गए, ओ गोली गट्टा गया, गोली गट्टा चला गया, चोरी गई, चोरी गई, बदमाशी गई, बदमाशी गई, लालच गया, लालच गया, ईर्ष्या गई, ईर्ष्या चली गई। पत्थर लकड़ मिट्टी पेड़ को आप दंडवत नहीं करेंगे। पत्थर लकड़ मिट्टी रुख नूं तुसी मत्था नहीं टेकोगे। जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे। जीवते परमेश्वर दी आराधना करोगे। इसको बोलते हैं उद्धार हो गया। इनू बोलदे आ मुक्ति हो गई आ। हेलो, सुन रहे जे? जाग रहे हैं? की तुसी जागदे जे? हाँ जी। ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान ना सुने। व्हाट इज द सल्वेशन? मुक्ति है की आ? चेंज लाइफ। बदलिया होया जीवन इस वचन में लिखा है। इस वचन दे विच लिखे आया। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन है की
जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब मैं यीशु मसीह ਨੂੰ स्वीकार ਕੀਤਾ, उसी रात मेरा जीवन परिवर्तन हो गया था। ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। धर्म नहीं बदला, मेरा धर्म नहीं बदलिया, ओ मेरा मन बदल गया मेरा था। मन ਉਸੇ ਰਾਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। हालेलुया, हालेलुया, नया मन मिला, नवा मन ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, नया आत्मा आ गया। नवा आत्मा आ गया। हालेलुया। हालेलुया, इसलिए नया मन देने वाला, नया आत्मा देने वाला, इसलिए नवा मन नवा आत्मा देने वाला एक ही प्रभु है, वो है प्रभु यीशु। एक ही प्रभु आ, वो है प्रभु यीशु। मैं आपको एक कोर्स बताना चाहता हूँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गीत दसना चाहता हाँ, क्योंकि उम्र के कारण मुझे इतना अभी आवाज नहीं काम करती। उम्र होने के कारण मेरी ज्यादा आवाज तो नहीं मैं गा सकूंगा। मैंने आपको बताया 85 में 85 में उद्धार हो गया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1985 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। 89 में प्रभु ने मुझसे बात किया है। 1999 ਵਿੱਚ प्रभु ने मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। क्या बात किया? ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है? जो रोशनी आपको मिला है, जो ਚਾਨਣ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਆ, वो लोगों को बताना है, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। यानी मेरी सेवा करना है। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। मैंने दुकान छोड़कर मैं दुकान ਛੱਡ ਕੇ प्रभु की सेवा में आया। प्रभु ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ऐसे उठकर प्रचार करना शुरू नहीं किया, मैं आपे उठ के प्रचार करना शुरू नहीं किया। मैंने वचन सीखा। मैं वचन सीखिया। प्रभु के अभिषिक्त बुजुर्ग दासों ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, प्रभु दे अभिषिक्त बुजुर्ग दासा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखिया, मुझे अभिषेक किया, मैनू अभिषेक किया। फिर मैंने प्रभु की सेवा ही करने लगा। फिर मैं प्रभु की सेवा करने के लिए चला गया। 1990 में 1990 दे विच इस घड़ी तक, इस समय तक सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा हाँ। मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। मैं इसका धन्यवाद करता हाँ। पंजाब के अलग अलग जगह में, पंजाब के अलग अलग जगह दे विच प्रभु ने इस दास को हाथ में लिया, प्रभु ने इस दास नू हाथ दे विच लिया है। प्रभु ने काम किया, प्रभु ने काम किया है। मैंने एक भी आत्मा को नहीं बचाया, मैं एक भी आत्मा नू नहीं बचाया। यीशु मसीह आदर के योग्य उसने बचाया। यीशु मसीह जो आदर दे योग्य उन्हें किया है काम। हरियाणा, यूपी, गुजरात, हरियाणा, यूपी, गुजरात, अलग अलग जगह प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है। अलग अलग जगह दे प्रभु ने मैंने इस्तेमाल किया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हाँ। लेकिन जो प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, पर जो प्रभु ने मेरे जीवन दे विच काम किया है, वो कार्य क्या था? वो काम की सी? इस जहां की गंदगी से मुझे बचाया, इस जहां की गंदगी से मुझे बचाया, देखकर मेरे गुनाहों से है बचाया, ओ जान देकर मेरे गुनाहों से है बचाया। इसलिए मेरा मन मेरी काया, इसलिए मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। ओ जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। ओ जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। ओ मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। ओ पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। ओ जब से प्यार यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन
तेरा, ओ इसलिए मैंने गीत गाया, इसलिए मैंने गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैं उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। थोड़ा देर आत्मा और सच्चाई दे विच, आत्मा और सच्चाई दे नाल पिता दी आराधना करांगे, आत्मा और सच्चाई दे नाल पिता दी आराधना करिए।